इंसान हमेशा से इमॉर्टैलिटी यानी अमर होने की खोज में भटकता रहा है। आज भी साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह मौत को मात दी जा सके। साइंटिस्ट की इस कोशिश में उन्होंने रिलीजन, प्लैनेट्स, नेचर और क्रायोजेनिक्स आदि सब्जेक्ट पर काफ़ी रिसर्च करी है और यह रिसर्च अभी भी जारी है। इंसान इमॉर्टल होने की खोज में आकाश, साइंस के बुक्स, प्रकृति के हर पहलू और धरती के कोनों की खाक छान रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे क्रीचर धरती पर हैं जो लगभग इमॉर्टल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जेलीफिश क्यूरिटॉप्सिस डोहरीनी। समुद्र में पाई जाने वाली मेडुसा जेलीफिश क्यूरिटॉप्सिस डोहरीनी को अर्थ का इकलौता ऐसा जीव माना जाता है जिसे आप इमॉर्टल कह सकते हैं। जेलीफिश में ना तो हार्ट है ना ही ब्रेन। एक जेलीफिश में नर और मादा दोनों के गुण होते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु भी होते हैं। हालांकि इनके बच्चे दूसरे जीवों की तरह पैदा नहीं होते। जेलीफिश जब खतरा महसूस करती है या बूढ़ी बीमार हो जाती है तो खुद को मार देती है और अपने मृत शरीर से फिर जन्म ले लेती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जेलीफिश मरकर अपना क्लोन बना लेती है। आप लोगों ने अगर हॉलीवुड मूवी बेंजामिन बटन देखी हो तो उसमें हीरो पहले बूढ़ा पैदा होता है और उम्र बढ़ने के साथ पहले जवान फिर आखिर में बच्चा होकर मर जाता है। जेलीफिश की कहानी लगभग ऐसी ही है जैसे बेंजामिन बटन की एक उंगली कट जाए और वह एक उंगली जवान बेंजामिन बटन में बदल जाए। तस्मानिया की जेलीफिश रिसर्चर डॉक्टर लिसा एन गर्शमन का कहना है कि जेलीफिश की इमॉर्टैलिटी और ह्यूमंस की इमॉर्टैलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अंटार्कटिक ग्लास पॉन्ड। अंटार्कटिक ग्लास पॉन्ड को ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल माना जाता है। इनका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन 5000 से 15000 ईयर्स के बीच में माना गया है। बोन्स को जमा देने वाली अंटार्कटिका की ठंड में ये स्पॉन्ज बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं क्योंकि इस मॉडल पर बिल्कुल फिट बैठता है कि स्लो ग्रोइंग क्रीचर्स का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। करंट बायोलॉजी एक सेल्फ प्रेस पब्लिकेशन की रिपोर्ट में एक ऐसी ग्लास पॉन्ज कम्युनिटी को डिस्कवर किया गया है जो कि सरप्राइजिंगली फास्ट ग्रोइंग है। जहां ये डिस्कवरी हुई है वो एरिया पहले परमानेंट आइस कवर्ड, लेकिन अब सरफेस पर आइस गायब होने से स्पॉन्जेस समुद्र तल को टेक ओवर कर रही हैं। अगर आइस इसी स्पीड में मेल्ट होती रही तो ग्लास पॉन्ज को ही क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती हैं रेड सी उर्चिन। रेड सी उर्चिन की सभी किस्मों में सबसे बड़ी होती है। इनकी बॉडी 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर होती है। स्पाइन के साथ ये लेंथ 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये पैसिफिक ओशन में मिलती हैं। उर्चिन्स की आइज और लेग्स नहीं होते। ये लगभग 100 वर्ष तक जी सकते हैं। हालांकि कुछ उर्चिन्स वैंकूवर आइलैंड में मिली हैं जिनकी एज लगभग 200 साल तक एस्टिमेट की गई है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है कोई फिश। कोई फिश को ओरिजिनली जापान में एक फूड सोर्स की तरह लाया गया था। कोई फिश काफ फिश की ही वंशज है। काफ फिश इज सो अडेप्टेबल कि ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ओल्डेस्ट कोई फिश 1791 में पैदा हुई थी और 1977 तक रही। दैट मीन्स कि कोई फिश लगभग 226 साल तक जीवित रही। कोई फिश को जनरली डेकोरेटिव पर्पस के लिए आउटडोर पॉन्ड्स और वाटर गार्डन्स में रखा जाता है। हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर आते हैं जायंट गैलापागोस टॉर्टोइसेस। गैलापागोस टॉर्टोइसेस गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं। स्पेनिश एक्सप्लोरर जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में इस आइलैंड को डिस्कवर किया था उन्होंने इस आइलैंड का नाम गैलापागो रखा था। गैलापागो का स्पेनिश मीनिंग होता है टॉर्टोइस। वाइल्ड में इन टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन 100 ईयर से ऊपर हो सकता है, तो वहीं डोमेस्टिक गैलापागोस टॉर्टोइस 177 ईयर्स तक जी सकते हैं। यह टॉर्टोइस विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग लगभग साल भर तक रह सकते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी में फूड एंड वाटर स्टोर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में 6th पोजीशन पर आती है बोहेड व्हेल। बोहेड व्हेल को आर्कटिक व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। इनको लॉन्गेस्ट लिविंग मरीन मैमल माना जाता है। इनके अंदर ERCC1 जीन्स होते हैं जो कि डैमेज DNA को रिपेयर करते हैं, इसलिए कैंसर जैसे डिजीज से सफ़र नहीं करते हैं। अब तक ये सबसे ओल्डेस्ट नोन व्हेल 211 साल पुरानी है। 7th पोजीशन पर आती है ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क जनरली 6.4 मीटर तक ग्रो करती है और उसका वजन 1000 किलो तक हो सकता है। ये शार्क लगभग 250 ईयर तक जिंदा रह सकती है। तो स्टडीज़ करी गई जिसमें शार्क की आइज के लेंथ की रेडियो कार्बन टेस्टिंग की गई और पता चला है कि ग्रीनलैंड शार्क की मैक्सिमम एज 392 ईयर्स तक भी हो सकती है। हमारी लिस्ट में 8वें स्थान पर आता है ट्वाटारा। छिपकली जैसे दिखने वाला ट्वाटारा न्यूजीलैंड के स्मॉल आइलैंड्स पर रहता है और यह कुछ उन स्पीसीज में से एक है जो कि अर्थ पर 200 मिलियन ईयर से भी पुराने हैं। यह लिजर्ड 60 ईयर तक जी सकता है बट कैप्टिविटी में 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। हमारी इस लिस्ट के आखिरी स्थान पर आते हैं एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड और कुछ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मिलते हैं। ये माना जाता है कि वाइल्ड में ये एलिफेंट्स 60 to 70 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि डोमेस्टिकेटेड एनिमल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में 80 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।